हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल कंपटीशन स्टेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है जिसका नाम है दिल मांगे स्टैटिक जीके। इस सीरीज में अभी हम स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट डेज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस सीरीज में हमने अभी तक जनवरी और फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डेज को डिस्कस किया। दोस्तों, अब हम आज की सेशन में मार्च मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसको हम उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से मार्च मंथ में इम्पोर्टेंट डेज हैं। इस वीडियो में हमने थीम्स भी ऐड किए दोस्तों, और कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए डेज के बारे में हमने वो भी इसमें रखा है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। 3 मार्च को जो हमारा दिन आता है, जो इम्पोर्टेंट डेज आता है, वो आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब से स्टार्ट हुआ, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को बनाने का जो प्रस्ताव है वो थाईलैंड, एक कंट्री है थाईलैंड ने, है ना, ईयर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था, और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको मान्यता दे दी गई कि भाई आप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाइए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की जो 2022 की जो थीम थी फ्रेंड, वो थी रिकवरिंग की स्पेसिस फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 3 मार्च का ही वो दिन होता है जिस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड हेरिंग डे। इसकी जो हमारी थीम थी, टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विथ केयर। अब हम आ जाते हैं 4 मार्च की ओर। 4 मार्च का जो हमारा दिन होता है, इस दिन हम मनाते हैं नेशनल सिक्योरिटी डे, और इसी दिन 4 मार्च के दिन ही हम मनाते हैं नेशनल सेफ्टी डे। 2022 में हमने 51वां नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया, जिसकी हमारी जो थीम थी वो थी नर्चर यंग माइंड, डेवलप सेफ्टी कल्चर। आप जानते हैं कि सेफ्टी कितनी जरूरी होती है हर चीज में, चाहे आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वर्क सेफ्टी की बात करें, पर्सनल सेफ्टी की बात करें, तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इसीलिए ये जो नेशनल सेफ्टी डे होता है मनाया जाता है। वर्ल्ड ओबेसिटी डे, वर्ल्ड ओबेसिटी डे, इसकी जो थीम थी फ्रेंड्स, ये भी 4 मार्च के दिन ही मनाया जाता है। और 2022 के लिए जो इसकी थीम रखी गई थी, एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। मैंने यहाँ पे थीम्स ऐड किया है क्योंकि एग्जाम में थीम्स पूछी जाती है फ्रेंड्स आपको, कि जो इम्पोर्टेंट डेज है उसकी थीम्स क्या थी। तो आपके लिए थीम्स को रिमेम्बर करना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं 7 मार्च का जो दिन होता है, 7 मार्च के दिन हम मनाते हैं जन औषधि दिवस, है ना, जन औषधि दिवस। हम कब मनाते हैं? 7 मार्च के दिन मनाते हैं। जन औषधि वीक 1 से 7 मार्च, मतलब 1 से 7 मार्च के बीच मनाया जाता है। मतलब एक पूरा वीक सेलिब्रेट करते हैं हम जन औषधि दिवस। आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड, प्रधानमंत्री एक योजना है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। ठीक है, तो इसका एक टारगेट रखा गया है हमारे सामने कि भी 2025 तक 10,500 प्रधानमंत्री जन औषधि जो केंद्र है वो हमारे देश में खोले जाएंगे। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगी, जन औषधि दिवस किसके द्वारा से बनाया जाता है? तो फार्मास्यूटिकल, पीएमबीआई, याद रखिएगा, पीएमबीआई, इसका फुल फॉर्म होता है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया। इसके द्वारा जन औषधि दिवस 2022 सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं 8 मार्च की ओर। तो 8 मार्च का जो हमारा दिन होता है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो हमारी जो थीम थी 2022 की, वो थी जेंडर इक्विलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 मार्च, मार्च 9, नो स्मोकिंग डे। 9 मार्च, नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। मतलब मार्च जो सेकेंड वेडनेसडे आता है उसमें कब मनाते हैं हम? नो स्मोकिंग डे।
ये नो स्मोकिंग डे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। तो इसकी जो थीम थी हमारी, तो वो थीम क्या थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल, ये इसकी थीम थी। 10 मार्च पे हम आ जाते हैं। 10 मार्च को हम मनाते हैं CISF राइजिंग डे। CISF राइजिंग डे। तो CISF राइजिंग डे हम कब मनाते हैं? 10 मार्च को। 2022 में जो CISF राइजिंग डे मनाया गया था, ये इसका 53 एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 53 एडिशन था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि CISF की जो स्थापना हुई थी वो 10 मार्च 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? CISF की। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 10 मार्च 1969 को। तभी से हम क्या मनाते हैं? उसी के लिए हम मनाते हैं CISF राइजिंग डे, है ना। 10 मार्च का जो दिन है, 10 मार्च को ही हम, है ना, वर्ल्ड किडनी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड किडनी डे की 2022 की जो थीम थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड, जो अपकमिंग एग्जाम के लिए। किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ब्रिज द नॉलेज गैप टू बेटर किडनी केयर, है ना। किडनी एक हमारे शरीर का एक ऑर्गन है ना, जो ब्लड प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में काम करता है ना। आपको पता है ये किडनी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस किडनी के प्रति मतलब इसकी इसकी हेल्थ को लेके सेफ्टी कर फैलाने के लिए, मतलब इसकी सुरक्षा के लिए ना, हम वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं। 14 मार्च का जो दिन होता है हमारा, 14 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। आपको मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड कि यूनेस्को की कार्यकारी परिषद जो था, यूनेस्को आप जानते ही है ना, उसका जो कार्यकारी परिषद था, उसकी 250वें सत्र में 14 मार्च 14 मार्च को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाने की घोषणा कर दी गई। और 14 मार्च 2020 से, याद रखिएगा पहला, 14 मार्च 2020 से हर साल 14 मार्च के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाने की घोषणा हो गई। अब हम 15 मार्च की ओर बढ़ते, तो 15 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। कंज्यूमर के राइट्स को लेके, कंज्यूमर के जो अधिकार होते हैं उसको लेके ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और किस तारीख को करते हैं? 15 मार्च को। इसकी थीम हमारी थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 मार्च, अब हम 20 मार्च की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो 20 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है फ्रेंड। ये हमारे, आपको पता होगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी किया जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स वो पैरामीटर होता है किसी भी देश के जो लोग वर्क करते हैं, उस देश की जो जनता है, उनकी खुशी का परसेंटेज, उनके हैप्पीनेस का परसेंटेज, कितने खुश हैं, है ना, वो डिक्लेयर करता है। और बड़े दुख की बात है कि इंडिया की इसमें जो रैंक है ना, इंडिया की जो हमारी रैंक है इसमें काफी नीचे होती है फ्रेंड्स। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मार्च 20 को मनाया जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2013 से स्टार्ट किया गया था फ्रेंड। इसको मनाने का जो हमने स्टार्ट किया था 2013 से, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हम मनाते हैं। तो इसकी जो 2022 में जो इसकी थीम रखी गई थी वो थी बिल्ट बैक हैप्पियर। बिल्ट बैक हैप्पियर। याद रखेंगे दोस्तों कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2013 से। और 2022 में इसका जो थीम थी वो क्या थी? बिल्ट बैक हैप्पियर। याद रखेंगे फ्रेंड्स। अब 20 मार्च का ही वो दिन होता है जिस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड स्पेरो डे। वर्ल्ड स्पेरो डे। वर्ल्ड स्पेरो डे का जो फर्स्ट सेलिब्रेशन हमने मनाया था, है ना, फर्स्ट सेलिब्रेशन जो मनाया था वर्ल्ड स्पेरो डे का, हमने कब मनाया था फर्स्ट सेलिब्रेशन? ये याद रखिएगा, 2010 में हमने वर्ल्ड स्पेरो डे का फर्स्ट सेलिब्रेशन किया था। स्पेरोज जो है, आप जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में, है ना, हमारे इन्वायरमेंट में जो स्पेरोस हैं, चिड़िया हैं, गौरैया है
वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का। और हमको बहुत सारी ऐसी स्पेरोज से बहुत सारी प्रजातियां जो लुप्त होती जा रही है ना, या जिनकी संख्या, जिनकी जो स्पेसीज है वो कम होते जा रही है। तो हमको उनको बचाना है, हमको उनको सेव करना है ना, ताकि हमारे जो इकोसिस्टम उनको बचा सके। तो इसके लिए ही हम मनाते हैं फ्रेंड्स वर्ल्ड स्पेरो डेज। तो वर्ल्ड स्पेरो डे की हमारी 2022 की जो थीम थी वो क्या थी फ्रेंड्स? लव स्पेरो। याद रखिएगा, लव स्पेरोस। 20 मार्च का ही वो दिन होता है जिस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। 20 मार्च के दिन हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। याद रखिएगा, 20 मार्च का वो दिन होता है जिस दिन हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। तो 20 मार्च के दिन हम तीन इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है वो हो जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जो स्टार्ट कब हुआ था? 2013 में। देन सेकेंड डे वर्ल्ड स्पेरो डे, फर्स्ट सेलिब्रेशन हमने कब मनाया था? 2010 में। एंड ओरल वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, है ना, ये भी हम 20 मार्च के दिन बनाते हैं। ठीक है। इसकी जो थीम्स है फ्रेंड्स उसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आप देखते हैं 21 मार्च का दिन, 21 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। आप जान रहे हैं कि फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है ना? जंगलों का तेजी से कटाव होते जा रहा है, क्योंकि हमारी क्या हो रही है? रहने के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो फॉरेस्ट कट रही है। अब आपको पता है कि पेड़ पौधों का कितना इंपॉर्टेंस है ना? तो जंगल की कटाई का फॉरेस्ट को हम कैसे अपने बचा सकते हैं, है ना? आप अभी देखते हैं कि भाई अभी आप सीजन्स जो होते हैं, सीजनल चीजें नहीं हो रही है, मतलब बरसात, ठंड के समय बरसात हो जाती है ना? जो सीजनल चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि फॉरेस्ट कंटिन्यूअसली क्या हो रहे? कट रहे हैं, है ना? तो हमारे फॉरेस्ट को बचाना भी जरूरी है, हमारे इकोसिस्टम को, पर्यावरण को बचाना भी बहुत जरूरी है ना? तो आप जानते हैं फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम मनाते कब से हैं? स्टार्ट कब से किया था मनाना? 2013 से मनाना हमने स्टार्ट किया था। याद रखिएगा, 2013 से हमने स्टार्ट किया था। फॉरेस्ट इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की 2022 की जो हमारी थीम थी वो थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। 20 मार्च को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे। आपको पता ही है, जल है तो जीवन है और जल नहीं है तो कुछ भी नहीं, है ना? वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे हम किस दिन मनाते हैं? 22 मार्च को। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड वाटर डे काफी बार एग्जाम में पूछता भी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड वाटर डे, इसको मनाने का स्टार्ट कब हुआ था? वर्ल्ड वाटर डे हम कब से मना रहे हैं? तो 1992 से हम इसको स्टार्ट किए थे। ठीक है, 1992 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जिसका फर्स्ट सेलिब्रेशन वो कब हुआ था? 1993 को। 2022 की जो हमारी वर्ल्ड वाटर डे की थीम थी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। आप जान रहे हैं कि हमारा जो वाटर का लेवल है वो कैसा होते जा रहा है? कम होते जा रहा है ना? अर्थ का जो ग्राउंड वाटर है ना, भूमिगत जो जल है वो क्या होते जा रहा है? उसका स्तर नीचे जाता जा रहा है, और ये बहुत बड़ा डेंजर है फ्रेंड्स, फ्यूचर के लिए, है ना? तो हमको जल को बचाना बहुत जरूरी है, जल को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। इसलिए वर्ल्ड वाटर डे हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। फिर 23 मार्च का जो हमारा दिन होता है, 23 मार्च के दिन हम क्या मनाते हैं? मार्टियर्स डे, है ना, शहीद दिवस। भगत सिंह, सुखदेव और आप जानते हैं राजगुरु को फांसी हुई थी, है ना? किस दिन फांसी हुई थी इनको? इनको फांसी हुई थी फ्रेंड्स, है ना, इनको क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी 23 मार्च के दिन, है ना? तो 2022 में हमने 91, याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 2022 में हमने 91 नंबर का शहीद दिवस, है ना, शहीद दिवस मनाया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी हम 23 मार्च को दिन मनाते हैं। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 मार्च 1950 को, 23 मार्च 1950 को, है ना,
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, है ना। तब से ही हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं। 2022 की थीम क्या थी फ्रेंड्स, अर्ली वार्मिंग एंड अर्ली एक्शन। 24 मार्च का जो दिन होता है, 24 मार्च के दिन हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। इसकी जो थीम थी वो क्या थी, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। 27 मार्च का जो हमारा दिन होता है, ये हमारा लास्ट दिन है दोस्तों। 27 मार्च के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड थिएटर डे। इसका जो फर्स्ट सेलिब्रेशन हुआ था वर्ल्ड थिएटर डे का, ये कब हुआ था, 27 मार्च 1962 को। अब आप पूछेंगे कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था पेरिस में, ठीक है। 2022 की जो हमारी थीम है वो क्या है, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। तो फ्रेंड्स ये हमारे मार्च मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज है, यहाँ पे हमारे मार्च मंथ के इम्पोर्टेंट डेज खत्म हो जाते हैं। इस सेशन में हमने कुछ थीम्स को और कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस है जो डेज को लेके है, वो हमने इसमें ऐड की। आई थिंक आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। और मेरा मानना है फ्रेंड्स कि आप पेपर में डेज के साथ में, डेज तो आप याद करके जाते ही हैं, थीम्स भी जरूर याद करके जाए। क्योंकि आजकल एग्जाम में क्या हो गया है कि डेज के साथ उसकी थीम भी पूछने लगा है ना। ये कौन सा सेलिब्रेशन था, उसकी थीम्स क्या थी, है ना, क्यों मनाया जाता है, मतलब कुछ कुछ जो चीजें हैं उसकी डीप, वो भी पढ़ के जाइए तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सेशन को एंड करता हूँ। यदि आपको एक लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि यदि आपको, यदि हमारा सेशन अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल, आपने कुछ ना कुछ सीखा यहाँ से, तो फ्रेंड्स आप हमारी भी थोड़ी हेल्प करिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अप्रैल मंथ का इम्पोर्टेंट डेज को लेके आपसे मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।